Hello all my dear super students, how are you all? I hope you all are doing very good. So, I am Ayushi Tod in front of you and welcome you all in eSaral. So, as we have discussed the introduction of tenses and then we have seen the detailed form of present tense. Today we are going to discuss about the past tense. Okay? बहुत ही ज़्यादा elaborate करके हम लोग past tense को आज पढ़ने वाले हैं. past tense के कितने सब टाइप्स होते हैं, सब टाइप्स को कहाँ पर यूज किया जाता है, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है. विद एग्जाम्पल्स विल सी इन टुडेज सेशन. सो विल स्टार्ट द सेशन. हियर वी गो. पास्ट टेंस. पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है? हिंदी में हम इसे कहते हैं भूतकाल. मतलब कि जो हमारे पास्ट में हो चुका है, दैट इज कॉल्ड पास्ट टेंस. As we can understand from the name, past tense verbs are used to indicate an action, event or condition that has happened in the past. कोई ऐसा एक्शन या कोई ऐसा इवेंट जो पास्ट में हो चुका है पहले, उसको हम कहते हैं past tense. Each tense has four aspects that talks about the completion of the event or action, and based on that we have four types of past tense verbs. So जैसे कि present tense में भी हमारे four सब टाइप्स थे और हर एक्शन जो है फोर सब टाइप्स के अकॉर्डिंग ही आगे मूव करता है या होता है किसी भी समय पर. तो इसीलिए अब हम देखेंगे कि हमारे जो पास्ट टेंस के फोर सब टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं. सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड देन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. सो ये हैं हमारे पास्ट टेंस के सब टाइप्स. सारे टेंसेस के सब टाइप सेम है तो आपको उनको लर्न करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी. ओके, सो विल मूव. नाउ विल सी द सिंपल पास्ट टेंस. सबसे पहले क्या देखेंगे? सिंपल पास्ट टेंस. उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं. सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू. वर्ब टू मीन्स सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब और यू कैन कॉल इट V2. V2 कहना थोड़ा अजीब लगता है इंग्लिश में, so you can say it the second form of the verb and then object. बस इतना सिंपल सा आपका ये स्ट्रक्चर है. ठीक है. So this tense is used to express the following. अब कौन कौन सी कंडीशंस में कहाँ पर यूज होता है हमारा सिंपल पास्ट टेंस, उसको हम देखते हैं. To describe an action that took place at any specific point in the past. कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में हुआ था, स्पेसिफिक पॉइंट इन द पास्ट, सो उसे हम सिंपल पास्ट के कैटेगरी में रखेंगे. एग्जाम्पल्स क्या है? He spoke to me an hour ago. So वो उसने मुझसे 1 घंटे पहले बात की थी, तो वो क्या हो गया? पास्ट टेंस हो गया. सो इसलिए हमने यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया है. He spoke to me an hour ago. सेकेंड एग्जाम्पल, नरेंद्र मोदी became PM of India in 2014. अब यहाँ पर वर्ब सेकंड फॉर्म क्या है? became. ये है become की सेकंड फॉर्म. सो नरेंद्र मोदी 2014 में हमारे प्राइम मिनिस्टर बने थे. We watched a movie yesterday. मतलब कल हमने एक मूवी देखी थी. So watched is the second form of the verb. Okay? चलिए अब हम देखते हैं आगे और कौन सी कंडीशंस है. Even though the adverb or the period of time is not mentioned in the sentence, past tense can be used simply to indicate that the action took place in the past. अब ये और कहाँ यूज सकते हैं कि अगर उसमें टाइम मेंशन ना भी हो तो सिंपली तरीके से भी हम जो है उसको पता लगा सकते हैं कि वो सिंपल पास्ट टेंस है. कैसे? अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है तो. फॉर एन एग्जांपल, आई वॉच्ड क्रिकेट एट द स्टेडियम. अब इसमें मेंशन नहीं है कि कल देखा था, परसों देखा था या लास्ट मंथ देखा था, बट यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज हो रही है वर्ब की वॉच्ड, तो दैट्स व्हाई दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिंपल पास्ट टेंस. आई वॉच्ड क्रिकेट एट द स्टेडियम. राहुल डिड नॉट स्लीप वेल. अपडेट यहाँ पर जो है डू की सेकंड फॉर्म हम बोलते हैं. ठीक है. सो राहुल डिड नॉट स्लीप वेल. कब नहीं सोया इसका हमें नहीं पता और इसकी जरूरत भी नहीं है, बिकॉज यहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हुआ है. दैट्स व्हाई दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिंपल पास्ट टेंस. फाइन. फेडरर वन द मैच. फेडरर ने मैच जीता. कब जीता? डजंट मैटर, बट ही वन द मैच. ये विन की सेकंड फॉर्म है. ओके. सो दिस इज द ऑल्सो एग्जांपल ऑफ सिंपल पास्ट टेंस. नाउ विल सी द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर. अब जैसे कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी हेल्पिंग वर्ब यूज करी थी. कौन सी यूज करी थी? इज, एम, आर. सो यहाँ पर हम यूज करेंगे वॉज वर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट. हर कंटिन्यूअस टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है एंड देन उसके साथ में आईएनजी हमेशा ऐड होता है. ठीक है.
So past continuous tense was expressed in sentences containing an action that was happening at some time in the past. कोई ऐसा काम जो पास्ट में कंटिन्यूटी में हो रहा था उसको हम बोलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. फॉर एन एग्जांपल, he was working as a teacher during this time last year. Like today it's a date, like you can take 1st January. Okay, so last year 1st January को वो as a teacher work कर रहा था. So this is the example of past continuous कि इस समय पर last year वो ये काम continuity में कर रहा था. Okay, next example, I was visiting London in May last year. वही सेम कि लास्ट में मैं कहाँ विजिट कर रहा था, लंदन में. फाइन, चलिए नाउ बहुत इजी था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. नाउ विल सी द पास्ट परफेक्ट टेंस. देखो स्टूडेंट्स, अगर आपको प्रेजेंट टेंस अच्छे से डिटेल में समझ में आ गया देन यू कैन अंडरस्टैंड पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस वेरी इजीली. ओनली यू हैव टू जस्ट रिकॉग्नाइज द स्ट्रक्चर, द सेंटेंस, व्हाट टेंस हैज यूज्ड इन द सेंटेंस. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर. अगर आपको उस टेंस का, पर्टिकुलर टेंस का स्ट्रक्चर पता है देन यू कैन फाइंड द टेंस इन द एनी काइंड ऑफ सेंटेंसेस. फाइन, चलिए पास्ट परफेक्ट टेंस का हम स्ट्रक्चर देखते हैं. सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट. हमने प्रेजेंट टेंस में क्या यूज किया था, यहाँ पर हैज हैव यूज किया था. फाइन, और वर्ब थर्ड फॉर्म ही यूज किया था. बट पास्ट टेंस है इसलिए विल यूज हैड. इसका ध्यान रखना है आपको. एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब वी विल यूज इन पास्ट परफेक्ट टेंस. परफेक्ट टेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज होगी, ईदर इन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस. So the past perfect tense describes an action completed at a certain period in the past. ऐसा कोई एक्शन जो पास्ट में ही स्टार्ट होकर के पास्ट में ही खत्म हो चुका है, that is called past perfect tense. For example, I had met him in New York in 2005. अब मैं न्यूयॉर्क में 2005 में उससे मिला था, तो ये मिला था और वहीं पर ही वो एक्शन खत्म भी हो गया. So that's why this is the example of past perfect tense. He had written a book when he was 10 years old. जब वो 10 साल का था तो उसने एक बुक लिखी थी, मतलब उसने स्टार्ट भी किया एक्शन, बुक लिखना स्टार्ट किया. Then he has finished that time also. So this is the example of past perfect tense. Fine. When two past actions are mentioned in a single sentence. अभी बहुत ध्यान से समझना क्योंकि इसी टाइप के सेंटेंसेस के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और इसी में बच्चों को आई गेस कंफ्यूजन होता है. अगर दो सेंटेंसेस एडेड हैं और एक तरफ आपका मेंशन है सिंपल पास्ट टेंस, इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश बोथ ऑफ देम द अर्लियर एक्शन इज डिस्क्राइब्ड इन द पास्ट परफेक्ट टेंस. अगर आपको सेंटेंस को पता लगाना है और पहले सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस लिखा हुआ है देन इन द सिंपल पास्ट टेंस दो अदर एक्शन क्या होगा, सिंपल पास्ट टेंस में होगा. ठीक है, अगर दो सेंटेंसेस मर्ज है और एक साइड पर आपका पास्ट परफेक्ट है तो दूसरी साइड पर पास्ट सिंपल ही होगा. ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट बाय द टाइम ही रीच्ड द स्टेशन. अब आप देखो यहाँ पर ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, तो ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट एंड ही रीच्ड, ये हो गया आपका सिंपल पास्ट. फाइन, नेक्स्ट एग्जाम्पल, द मूवी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड बाय द टाइम वी एंटर्ड द थिएटर. जैसे ही हम लोगों ने मूवी में एंटर किया तो मूवी जो है स्टार्ट हो चुकी थी. ठीक है, सो ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट एंड देन पास्ट सिंपल. सो आप ऐसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, अगर एक तरफ आपका फिल इन द ब्लैंक्स आ गया और यहाँ पर पास्ट परफेक्ट है तो देन व्हाट विल यू राइट, यू विल राइट पास्ट सिंपल टेंस. फाइन, Martin called me before he came to my place. Again you can see here past perfect and then past simple. I had deposited the money in the bank when Raj met me to borrow some. ठीक है, मैंने जो है पैसे जमा करवा दिए थे बैंक में जब राज मुझसे मिला था बोरो करने के लिए. ठीक है, तो यहाँ पर वापस से पास्ट परफेक्ट है एंड देन पास्ट सिंपल यूज हुआ है. फाइन, डोंट गेट कंफ्यूज लाइक हिम. आपको ये पता होना चाहिए कि अगर दो सेंटेंसेस हैं और एक तरफ पास्ट परफेक्ट है तो दूसरी तरफ पास्ट सिंपल आएगा और अगर पास्ट सिंपल है तो दूसरी तरफ पास्ट परफेक्ट ही आएगा. फाइन, चलिए नाउ विल सी द पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. स्ट्रक्चर देख लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है. सब्जेक्ट प्लस हैड, अब कंटीन्यूअस आ रहा है इसलिए बीन एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट टाइम.
सिंस एंड फॉर, ये हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी यूज किया था, ठीक है। सिंस होता है आपका पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर होता है आपका पीरियड ऑफ टाइम के लिए। So this shows an action that started in the past and continued for a period of time till some action happened in the past। मतलब कि कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था लेकिन वो थोड़ी टाइम के लिए रनिंग हुआ था, ठीक है, पास्ट में कंटिन्यू रहा था कुछ टाइम के लिए और फिर उसके बाद में वो फिनिश हो गया था। दैट इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फॉर और इसको कहाँ यूज कर सकते हैं? We can use past perfect continuous like the past perfect in combination of simple past, ठीक है। सिंपल पास्ट के साथ में हम past perfect continuous को भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं, you will get to know। He had been reading different kinds of books since morning। टाइम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा आता ही है। So he had been reading different kinds of books since morning। मतलब कि मॉर्निंग से उसने बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया था, वो थोड़ी देर कंटिन्यू रहा, देन वो एक्शन फिनिश भी हो गया। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जेन हैड बीन गॉसिपिंग इन द कॉफी शॉप फॉर 2 hours। जेन जो है वो कॉफी शॉप में कितने 2 hours से। अब यहाँ पर तो क्या है, सिंस मॉर्निंग लिखा हुआ है, पॉइंट ऑफ टाइम है इसलिए सिंस आ गया। यहाँ पर कौन से 2 घंटे वी डोंट नो, तो दैट्स व्हाई फॉर इज यूज्ड, पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। सो जेन हैड बीन गॉसिपिंग इन द कॉफी शॉप फॉर 2 hours। सो गॉसिपिंग स्टार्ट हुई थी, देन कंटिन्यू वो एक्शन चला था एंड देन वो फिनिश हुआ था। वी हैड बीन वॉचिंग अ मूवी इन दिस सिनेप्लेक्स फॉर 3 hours। सो अगेन यू कैन सी द एग्जांपल ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। Tom had been traveling around the world since the month of December। Again you can see the structure of past perfect continuous tense here, had been traveling and then time, okay। so अब यहाँ पर आपको ये भी ध्यान नहीं रखना कि सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है, सबके साथ में had ही यूज होगा। so this is all about the past perfect continuous tense and our past tense is completed here। isn't it easy? It's easy, no students? okay, so now again आपके लिए सेम मैसेज है कि अब आपको क्या करना है, आपको एक्सरसाइजेस सॉल्व करनी है और आपको प्रैक्टिस करना है कि कौन सा टेंस हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आपने प्रेजेंट टेंस का एक्सरसाइज सॉल्व की होगी, दिस टाइम यू हैव टू प्रैक्टिस ऑफ पास्ट टेंस एक्सरसाइज, ओके, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।